राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार को लगातार घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी अडानी का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस इस मामले में रोज नए नए खुलासे कर रही है। आज एक बार फिर अडानी कांग्रेस के निशाने पर आ गए, लेकिन इस बार मामला अडानी के समधी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि आज हम आपको अडानी के समधी जतिन मेहता भगोड़े के बारे में बताएंगे। वो देश को 7,000 करोड़ की चपत लगाकर भाग चुके हैं, लेकिन अडानी के समधी मेहता पर मोदी सरकार कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। श्रीनेत ने कहा, जतिन मेहता ने बैंकों से लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर स्वांग रचा, फिर सोना इंपोर्ट कर जेवर बनाए और उन्हें एक्सपोर्ट किया। मजे की बात है कि जतिन ने जेवर अपनी ही 13 कंपनियों में एक्सपोर्ट किया और फिर पैसा डूबने की बात कही। ये पैसा डूबा नहीं बल्कि डकार लिया गया। मोन्टेरोसा ग्रुप की कंपनियां तथाकथित रूप से उन शेल कंपनियों में पैसा डाल रही हैं, जहां से वो पैसा अडानी के पास जाता है। मोन्टेरोसा समूह के तार अडानी के समधी जतिन मेहता से जुड़े हैं, इसलिए पूछना जरूरी है कि शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है। साफ है, कांग्रेस 20,000 करोड़ का मुद्दा लगातार उठा रही है, सवाल कर रही है कि ये पैसा आखिर आया कहां से। इसके साथ ही कांग्रेस ने सवाल किए, सीबीआई ने शिकायत के 3 साल बाद केस क्यों दर्ज किया। अडानी के समधी जतिन मेहता को कौन बचा रहा है। जतिन के खिलाफ मोदी सरकार व एजेंसियां क्यों सोई हुई हैं। जतिन व उनकी पत्नी को किसने भागने दिया। अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ जतिन की शेल कंपनी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। बीजेपी नेता ही उसके लिए चुनौतियां पेश कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी अब तक 222 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। सिर्फ 2 सीट पर नामों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी की लिस्ट जारी हो रही है, वैसे बीजेपी के दिग्गज नेता उसका साथ छोड़ रहे हैं। आज कर्नाटक बीजेपी के एक और बड़े नेता ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। बीजेपी नेता अय्यानूर मंजुनाथ ने कहा कि वो जल्द कमल का साथ छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल होंगे और इस बार चुनाव जरूर लड़ेंगे। अय्यानूर मंजुनाथ के इस ऐलान के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। वैसे अब तक 8 बड़े नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। अब अय्यानूर मंजुनाथ के जाने से बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। अय्यानूर मंजुनाथ ने कहा, मैं भाजपा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। मैं कल शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन भरूंगा। मैं दोपहर तक घोषणा करूंगा कि मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं। मंजुनाथ के पार्टी छोड़ने के ऐलान से राज्य में बीजेपी की हालत और नाजुक हो गई है। अब तक बीजेपी के जिन 8 नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, उनमें जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सावदी, पूर्व विधायक डीपी नारीबोल, मंत्री एस अंगारा, विधायक एमपी कुमारस्वामी, विधायक रामप्पा लमानी, विधायक गुलीहट्टी शेखर, एमएलसी शंकर शामिल है। खबरों की माने तो आने वाले दिनों में अभी और कई नेता बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। कर्नाटक में 10 मई को मतदान है, जबकि 13 मई को अशरफ की जान लेने वाले लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण कुमार मौर्य को पुलिस ने प्रयागराज सीजीएम डी के गौतम की कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 दिन की रिमांड दी। अब पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ शुरू करेगी और घटना के कारण और इससे जुड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी करेगी। दरअसल पुलिस को तीनों ही आरोपियों के पास से मोबाइल नहीं मिला। ऐसे में साफ है कि उन्हें कंट्रोल करने वाला व्यक्ति भी मौके पर ही मौजूद था। ये चौथा व्यक्ति कौन था, पुलिस इसकी पूछताछ भी करेगी। योगी सरकार इस मामले में चौतरफा घिरी हुई है। इस बीच विदेशों में भी अतीक मामला छाया हुआ है। खासतौर पर भारत से भ्रष्टाचार करके भागे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी जैसे तमाम भगोड़ों के लिए अतीक मामला किसी संजीवनी से कम नहीं है। भारत सरकार इन लोगों को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है और जिन देशों में ये लोग शरण लिए हुए हैं उन पर दबाव भी बना रही है। लेकिन अब इन भगोड़ों को भारत लाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये लोग कोर्ट में अतीक मामले को लेकर दलील दे सकते हैं कि अगर भारत उन्हें भेजा गया तो अतीक की तरह पुलिस कस्टडी में उनकी भी जान ले ली जाएगी, क्योंकि भारत में पुलिस सुरक्षा शुभेंदु अधिकारी दोनों ही टीएमसी से बीजेपी में आए थे। मुकुल रॉय 2017 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए, तो शुभेंदु अधिकारी 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले दोनों ही नेताओं पर कई आरोप लगे थे, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी कर रही थी। 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद मुकुल रॉय टीएमसी में चले गए, लेकिन अब वो बीजेपी में वापस लौटने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। मुकुल रॉय की बीजेपी में वापसी को लेकर बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि लोकसभा चुनाव तक ममता के साथ कोई नहीं बचेगा, लेकिन रॉय की बीजेपी में वापसी आसान नहीं दिख रही है। बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने रॉय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शुभेंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय पर आरोप लगाते हुए कहा कि मई 2021 के बाद
पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, उस वक्त जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा वो बीजेपी का आदमी नहीं हो सकता। पार्टी को ऐसे नेता की जरूरत नहीं है। अधिकारी ने रॉय को रिजेक्ट करते हुए कहा कि बीजेपी को ऐसे रिजेक्टेड नेता की जरूरत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी मुकुल रॉय की बीजेपी में वापसी का विरोध कर रहे हैं तो दिलीप घोष के बयान कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। बीजेपी नेता अनुपम हाजरा ने भी रॉय को लेकर ट्विटर पर लिखा वापसी, लेकिन अपने ट्वीट में रॉय का नाम नहीं लिखा और सवाल करने पर कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, सब साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो मुकुल रॉय को लेकर बीजेपी के अंदर ही कुछ साफ होता नहीं दिख रहा है। पार्टी में रॉय की वापसी को लेकर घमासान में भी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही चुनाव प्रचार ने भी तेजी पकड़ ली है। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची ने बीजेपी को जोरदार झटका दिया है। बीजेपी ने जगदीश शेट्टार को टिकट भी नहीं दिया था, जिस कारण से नाराज शेट्टार ने पार्टी छोड़ दी। शेट्टार कांग्रेस में शामिल हुए, उन्हें कांग्रेस ने धारवाड़ से टिकट दिया और अब पार्टी का स्टार प्रचारक भी बना दिया। कांग्रेस की सूची में सबसे पहला नाम पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का है। इसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया के नाम कांग्रेस की सूची में है। इसके साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, पी चिदम्बरम, शशि थरूर, राज बब्बर, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार को भी कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। कर्नाटक में 10 मई को सभी 224 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 13 मई को दावा करती है कि हम चीन से आगे निकल जाएंगे और अब मोदी राज में वाकई भारत चीन से आगे निकल गया है। लेकिन ये तरक्की विकास की नहीं बल्कि आबादी की है। देश में उतनी तेजी से विकास नहीं होता जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की आबादी 182 करोड़ 86 लाख पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। ये पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद चीन से आगे निकल गई। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल यह अनुमान लगाया था कि अगले साल तक भारत सबसे ज्यादा आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। तो वहीं द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि भारत ने चीन को कब पीछे छोड़ा है। दरअसल दोनों देशों की तुलना करना काफी कठिन है, क्योंकि दोनों देशों का डेटा कलेक्शन में थोड़ा अंतर है। हालांकि भारत की आबादी के ग्रोथ रेट में भी 1980 के बाद से गिरावट देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट में बताया गया कि साल 1960 के बाद पहली बार पिछले साल चीन में लोगों की संख्या कम हुई है। 1960 में चीन की जनसंख्या कम होने की वजह उसकी विनाशकारी कृषि नीतियां थी, जिससे लाखों लोग भूख से मर गए थे। जन्म दर के कम होने से भी चीन को जनसंख्या में गिरावट का सामना करना पड़ा है। चीन अब अपनी जन्म दर को बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन उसकी कोशिश रंग नहीं ला पाई है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि घटती जनसंख्या चीन के लिए चिंता है, तो वहीं बढ़ती आबादी भारत के लिए बड़ी आफत है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।